हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाउंटेन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के दो काइंड्स, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को। इसके बारे में पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन को। तो आपसे कोई पूछता है कि कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, यानी व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन या व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो आप कह सकते हैं या उसे बता सकते हैं अ कलेक्टिव नाउन is a name. A collective noun is a name of a group of peoples, animals और things। यानी जो कलेक्टिव नाउन होता है ये क्या होता है, एक ग्रुप का नेम होता है। और वो ग्रुप किसका हो सकता है, पीपल्स यानी व्यक्तियों का हो सकता है, एनिमल्स जानवरों का हो सकता है, या वस्तुओं का हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग। यानी जो कलेक्टिव नाउन होता है, कह रहा है ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम, यानी जो कलेक्टिव नाउन है क्या है, एक नेम है ऑफ ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप का नेम है, ऑफ पीपल्स यानी व्यक्तियों का, एनिमल्स जानवरों का और थिंग्स या वस्तुओं का। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ये क्या होता है, समूह का नेम होता है। और वो समूह किसका हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है या वस्तुओं का हो सकता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्लास है, क्या है, क्लास। क्लास है, लाइब्रेरी है, फैमिली है, क्राउड है। इस तरह बहुत सारे आपको कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे। ठीक है, क्लास को अगर हम देखें तो क्लास देखते हैं ये क्या होता है, स्टूडेंट्स का समूह होता है। क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स का समूह होता है। ऐसा नहीं है ना एक क्लास में जो है एक ही बच्चा बैठता है, एक क्लास में ढेर सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, यानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसी वजह से क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। तो जो पुस्तकालय होता है, ऐसा नहीं है ना पुस्तकालय में एक ही पुस्तक होती है, ढेर सारी पुस्तकें होती हैं। इसी वजह से जो लाइब्रेरी है भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी पुस्तकों के समूह को बता रहा है। फैमिली यानी परिवार। तो परिवार जो है ये क्या होता है, लोगों का समूह होता है। ऐसा नहीं है ना एक परिवार में एक ही व्यक्ति होता है, एक परिवार में ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, मतलब एक से अधिक ही व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति होगा परिवार में, परिवार तभी होगा जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो क्राउड की बात हो गई, जैसे क्राउड दिया है तो क्राउड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो भीड़ ऐसा नहीं है ना भीड़ एक व्यक्ति से हो जाता है, भीड़ कब लगता है, जब ढेर सारे व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एक ही जगह पर जब ढेर सारे व्यक्ति आ जाते हैं तो वो क्या, भीड़ हो जाता है। तो भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये लोगों के समूह को बता रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कंपाउंड नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे अब कंपाउंड नाउन आप पूछेंगे क्या होता है, तो कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा। तो ऐसा नहीं है ना कि अंगूर के गुच्छे में एक ही अंगूर होता है, ढेर सारा अंगूर होता है। लेकिन जो ये जो है कलेक्टिव नाउन है, और वो भी किसके रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कंपाउंड
नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन्स इसी कंपाउंड नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये सब तो वैसे बताने के लिए बता दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कंपाउंड नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 यानी 4 शब्द है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, और ये कंपाउंड नाउन किसी समूह को बता रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या है कलेक्टिव नाउन है। जैसे हो गया अ बैंड ऑफ रॉबर्स, क्या हो गया, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी जो डाकुओं का समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए एक से अधिक शब्द है, तो एक कंपाउंड नाउन तो है पर कलेक्टिव नाउन को बता रहा है, ठीक है। जैसे हो गया अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी तारों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कंपाउंड नाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बोला जाएगा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो ये क्या है, तारों के समूह को बता रहा है, इसी वजह से ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यानी ये कंपाउंड नाउन भी है, और ये कंपाउंड नाउन किसको बता रहा है, कलेक्टिव नाउन को बता रहा है। तो कंपाउंड नाउन भी होगा और कलेक्टिव नाउन भी होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, अगर आपसे कोई पूछता है मटीरियल नाउन क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं मटीरियल नाउन को। बोलिएगा अ मटीरियल नाउन, अ मटीरियल नाउन इज अ नेम, अ मटीरियल नाउन इज अ नेम of a material, a material noun is a name of a material from which things are made, from which things are made, ठीक है। a material noun is a name of a material from which थिंग्स आर मेड, यानी जो मटीरियल नाउन होता है वो किसी मटीरियल का क्या होता है, नेम होता है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुओं को बनाते हैं, यानी जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो मटीरियल नाउन क्या होता है, किसी मटीरियल का नेम होता है जिससे बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो अब देखिए मटेरियल में जैसे गोल्ड हो गए, क्या है, गोल्ड। अब जो गोल्ड होता है, आप देखते हैं गोल्ड का बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। जितनी भी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी की अगर हम बात करें, जो लेडीज़ पहनती हैं, यानी नेकलेस हार हो गया, ब्रेसलेट कंगन है, एंकलेट पायल है, ठीक है, बैंगल यानी चूड़ी है, ये सब हम किससे बना सकते हैं, गोल्ड से बना सकते हैं। तो गोल्ड से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, इसी वजह से गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन है। गोल्ड जैसा सिल्वर भी होता है, जिन चीज़ों को हम गोल्ड से बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों से लगभग किसको बना सकते हैं, सिल्वर से भी बना सकते हैं। तो सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, इसी वजह से सिल्वर क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है। जितनी भी धातुओं का नाम होता है, यानी जितने भी मेटल्स नेम होते हैं वो किस में आते हैं, मटीरियल नाउन में आते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। अब बात करें ग्रेन्स की, तो जैसे व्हीट है, क्या है, व्हीट यानी गेहूँ। तो गेहूँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं ना। अब देखिए जब गेहूँ को ग्राइंड करवा के लाते हैं, यानी पिसा के लाते हैं, तो गेहूँ से हम लोग क्या करते हैं, रोटी को बनाते हैं। अब यही गेहूँ जब फैक्ट्रियों में जाता है तो फैक्ट्रियों में इसका बिस्किट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, पाव रोटी बनाने में यूज करते हैं। समझ में आया। तो व्हीट जो है एक, इससे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, इसी वजह से जो व्हीट है क्या है, मटीरियल नाउन है। केवल व्हीट ही नहीं, जितने भी ग्रेन्स नेम होते हैं, यानी अनाजों का जो नाम होता है, चाहे जो अनाज हुआ, चाहे व्हीट हुआ, चाहे पेड़ी यानी धान हुआ, ठीक है, पेड़ी यानी धान, ठीक है, चाहे पल्स हुआ, पल्स यानी दाल, तो ये भी क्या है, मटीरियल नाउन। जितने भी ऑयल्स नेम होते हैं, ऑयल यानी तेलों का नाम, चाहे मस्टर्ड ऑयल हुआ, क्या हुआ, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी जो सरसों का तेल होता है, ठीक है।
डीजल, डीजल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मटीरियल नाउन है। जितने भी गैसों का नेम होता है, गैसों का नाम जो है वो भी किस में आता है, मटीरियल नाउन में आता है। चाहे आपका ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किस में आएगा, मटीरियल नाउन में आएगा। यानी मटीरियल नाउन में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे गोल्ड लिखा है तो गोल्ड से हमने बताया बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं, ज्वेलरी वाली, ठीक है। जैसे हार है, कंगन है, बाली है, ठीक है, नथुनी है, तो ये सब बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है इनके द्वारा जो चीज़ बनाया गया, जो आइटम बनाया गया है वो भी जो है मटीरियल नाउन होगा। तो जैसे इससे नेकलेस बनाया गया यानी हार बनाया गया, तो ऐसा नहीं है जो नेकलेस है वो मटीरियल नाउन है, वो मटीरियल नाउन नहीं है। गोल्ड मटीरियल नाउन है क्योंकि गोल्ड से उन चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। तो जो नेकलेस है वो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन नाउन मैंने बताया था उसमें बताया गया था कि जो कॉमन नाउन होता है उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो दुनिया में ढेर सारी पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है ना नेकलेस जो है किसी सिंगल महिला के पास है, बहुत सारी महिलाओं के पास नेकलेस है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप ही बनवा सकते हैं, उसके लिए भाई आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। तो मटीरियल नाउन जो होता है, इनसे जिन चीज़ों को हम बनाते हैं उनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो किस में आ जाती हैं, कॉमन नाउन में आ जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है कलेक्टिव नाउन में। अगर कलेक्टिव नाउन किसी विशेष समूह को बताता है, झुंड को बताता है या समुदाय को बताता है, तब वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। तब वो उसको क्या माना जाता है, प्रॉपर नाउन, यानी वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। जैसे आर्मी है तो आर्मी तो कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि जहाँ भी आर्मी होती है, ऐसा नहीं है आर्मी में एक मेंबर होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं आर्मी, यानी जो आर्मी की टुकड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, ढेर सारे होते हैं। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर इसके आगे हम लोग द इंडियन लगा दिए, क्या लगा दिए, द इंडियन, तब ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि ये किसी विशेष वर्ग को बता रहा है। समझ में आया। इसी तरह नेवी होता है, क्या होता है, नेवी, ठीक है, नेवी। तो नेवी के आगे अगर हम लोग द रॉयल लगा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे अगर ये जब सिंगल वर्ड था यानी आर्मी था और नेवी था, तब ये क्या था, कलेक्टिव नाउन था। लेकिन इसके आगे, आर्मी के आगे द इंडियन लगाने की वजह से ये प्रॉपर नाउन बन गया, और नेवी के आगे द रॉयल लगाने से क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। अगर सिंगल ही वर्ड था तो वो क्या था, कलेक्टिव नाउन था। तो अगर कलेक्टिव नाउन किसी विशेष वर्ग को बताता है, समुदाय को बताता है, समूह या झुंड को बताता है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।